नमस्कार दोस्तों, लगता है आप हमारे परिवार में नए आए हो। नए आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुशांता नाम की रुदाली जो एक दिन अपने बर्तन मांज रही थी बाहर। पहली मौत के बाद वो 2-3 दिन के बाद बर्तन मांज रही थी। तभी वो अपने पति को आवाज़ देती है कि कल आप गुड्डू के लिए नए कपड़े ले आना। तो उसका पति बोलता है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा कि मैंने बचा कर रखे थे। तभी उसके पीछे एक आदमी आया और उसको खींचकर लेकर जाने लगा। सुशांता बहुत तेज़ चिल्लाई। उसका पति उसके पीछे पीछे लगा और चिल्लाता गया, अरे बचाओ गांव वालों, बचाओ, इसको कोई दानव ले गया। वो घसीटते हुए गुफा की तरफ लेकर गया। उसका पति 2-3 आदमियों के साथ गुफा तक गया, परंतु उनको कोई भी निशान नहीं मिला। इधर मीना रुदाली जो उनकी मुखिया थी, वो अपने घर से निकलती है अंधेरे में और हीरामन जी के घर जाती है और कहती है, हीरामन जी, आप मेरे को मोतीलाल जी की मौत का कारण बता दीजिए, वरना वो हमारी बस्ती पर संकट मंडरा आ रहा है और आपकी वजह से बच सकता है। तो हीरामन जी बोलते हैं, चली जा मीना रुदाली यहाँ से। उस दिन तू मेरे को अकेला छोड़कर चली गई थी, हम बहुत संकट में थे। फिर मीना रुदाली बोलती है, हीरामन जी, ये मत सोचिए कि वो हमारे घर तक ही सीमित है। किसी भी समय वो आपके घर पर आक्रमण कर सकता है। मीना बोलती है, फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मुझको कुछ बताना हो तो मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा। मीना रुदाली वहाँ से निकल जाती है। तभी हीरामन अपनी माँ के रूम में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ का देहांत हो चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोने के बाद उसके घर से बाहर से किसी के चिल्लाने की और घुर्राने की आवाज़ आई। कहा, तू रो रहा है, बाहर तो आ। और हीरामन जी डर गए। उनको लगा कि जो मीना बोल रही थी वो सत्य है। अब वो ये तो मान चुके थे कि मीना जो बोल रही है वो सत्य है, वो हमारे घर तक आ चुका है। इधर मीना गुफा की तरफ होकर जा रही थी। उधर तभी गुफा के अंदर से आवाज़ आती है किसी के रोने की। तो मीना अपनी लालटेन लेकर गुफा के थोड़े अंदर जाती है और देखती है कि वही दानव उसको मार रहा था। सुशांता गिड़गिड़ा रही थी और वो दानव कह रहा था, तू रोने आई थी ना मेरी मौत पर, और रो और रो, ऐसे बोल रहा था। ये देखकर मीना डर गई और उसके हाथ से लालटेन गिर गई। एकदम से वो दानव पीछे मुड़ा और उसके पीछे लगा मीना के। मीना भागकर अपने घर गई, सांसें फूल गई उसकी। जब दूसरे दिन हुआ तो वापस मीटिंग हुई सुशांता की मौत की, क्योंकि बस्ती के अंदर दूसरी मौत थी। उसके बाद सुशांता बोलती है कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी एक बस्ती का आदमी बोलता है कि मीना जी, आपके होते हुए हमारी बस्ती पर जोखिम है। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हम बस्ती छोड़ने को तैयार है। तो मीना बोलती है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद उसी रात मीना अपने घर के अंदर थी। तभी किसी के बाहर से उसको घुर्राने की आवाज़ आई। मीना को लगा ये वही था जो मैंने कल देखा था, वो दानव। और गेट के जोर जोर से खड़काने की आवाज़ आई। मीना ने कैसे भी करके गेट खोला तो हीरामन जी थे। हीरामन जी अंदर आए। उन्होंने कहा, मीना, तू जो कह रही थी वो सत्य है, और तू मेरे से मोतीलाल की मौत का कारण चाहती थी ना, तो उसका जहर के कारण उसकी मौत हुई थी। उसके बाद हीरामन बोलता है, तू तो उसको मोतीलाल को जानती है, वो ब्याज पर पैसे देता था लोगों को, उसने बटुआ को भी पैसे दिए थे। तभी मीना बोलती है, बटुआ? हमारे बस्ती का बटुआ? तो हीरामन जी बोलते, हाँ वही बटुआ। बटुआ ने पैसे उधार लिए थे, वो समय पर नहीं चुका सका, तो मोतीलाल ने उसके ज़मीन और उसके घर को भी कब्जा कर लिया। उसके बेटे को इलाज की ज़रूरत थी बटुए के को, परंतु पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ। इतना कहते कहते ही
ज़ोर ज़ोर से बाहर चिल्लाने की आवाज़ आई और उस मीना के घर को किसी ने खरोचने की आवाज़ आई, जैसे कि वो उस बस्ती को, उस घर को तोड़कर अंदर जाकर मीना और हीरामन को मारना चाहता हो। तभी गेट खुलकर एकदम से अंदर आता है पंडित जी और बोलते, जल्दी यहाँ से भागो वरना हमें सब मारे जाएंगे। हम यहाँ पर जल्दी ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। मैं उसको यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका सकता। हम सबको भागकर जल्दी से जल्दी मंदिर पर जाना होगा। तो वहाँ से भाग जाते हैं तीनों। दोस्तों, पार्ट 3 के लिए कमेंट ज़रूर करें, बहुत जल्द आने वाला है पार्ट 3। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए था। आप सब मस्त होकर वीडियो को सुनो। बस बाय बाय दोस्तों।